हर साल सर्दियों में दिल्ली की हवा एक अदृश्य दुश्मन बन जाती है। ये एक ऐसा संकट है जिसे सिर्फ मशीनों से नहीं बल्कि हम सब अपनी खांसी और जलती हुई आंखों से महसूस करते हैं। चलिए इस संकट की परतें खोलते हैं और इसकी तह तक जाते हैं। सोचिए जरा, भारत की लगभग 1/4 आबादी हर सर्दी में जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, नहीं, ये एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है जो हर साल बिना चूके हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। ये जो शब्द हैं, ये दिल्ली में रहने वाले किसी आम इंसान के दिल की बात है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। पता है क्यों? क्योंकि अथॉरिटीज खुद इस हवा को गंभीर और बेहद खतरनाक मानती है। पर यह संकट सिर्फ दिल्ली की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे प्रदूषण का ये जानलेवा बादल पूरे उत्तर भारत पर छा जाता है। इस लेवल पर हवा में होते हैं PM2.5 कण। अब ये इतने बारीक होते हैं कि सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में बहुत अंदर तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल एक अदृश्य जहर की तरह जो हमारे शरीर में घुस रहा हो। और इसी से अस्थमा से लेकर दिल की बीमारियों तक का खतरा बढ़ जाता है। और ये लिस्ट देखिए, साफ है कि ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। हरियाणा का रोहतक हो या पंजाब का मंडी गोविंदगढ़, ये शहर भी खतरनाक AQI लेवल से जूझ रहे हैं। मतलब साफ है, ये एक पूरे इलाके का संकट है, किसी एक शहर की प्रॉब्लम नहीं। तो ये खतरनाक आंकड़े तो ठीक हैं, पर इन नंबरों के पीछे जो लोग हैं, उनकी जिंदगी कैसी है? चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो हर रोज इस जहरीली हवा में सांस लेते हैं। दिल्ली में आजकल बच्चों को जो ABC सिखाई जा रही है, उसका मतलब ही बदल गया है। जरा सोचिए, दिल्ली में हर 3 में से 1 बच्चा फेफड़ों की किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। ये प्रदूषण हमारी अगली पीढ़ी को बीमार बना रहा है। A से अस्थमा, B से ब्रोंकाइटिस और C से कफ यानी कि खांसी। ये कोई मजाक नहीं है, ये वो कड़वी हकीकत है जिसके साथ लाखों परिवार हर दिन हर पल जी रहे हैं। लगभग 11.8 साल। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली की हवा में सांस लेने से किसी की जिंदगी औसतन इतने साल कम हो सकती है। ये एक तरह की धीमी मौत है जिसे लोग हर दिन जी रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि इंडिया गेट जैसी मशहूर जगहें भी दिन के उजाले में धुंध में खो जाती हैं। और जब दूसरे देश अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हैं, तो जरा उन लाखों लोगों के बारे में सोचिए जो यहीं रहने को मजबूर हैं। उनके लिए कोई बचाव नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर समस्या इतनी बड़ी और साफ है, तो फिर इसका कोई पक्का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा? जवाब शायद राजनीति के इसी धुंध में छिपा है। ये एक ऐसा खेल है जो हर साल खेला जाता है। एक पार्टी दूसरी पे इल्जाम लगाती है, दूसरी पार्टी किसी और पर, और इस ब्लेम गेम के बीच में आम आदमी का दम घुटता रहता है। ये बात शायद सुनने में कड़वी लगे, पर कई जानकार मानते हैं कि जब तक साफ हवा एक बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बनती, तब तक शायद ही कोई हमारी सांसों की परवाह करेगा। पर इस धुंध के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई समाधान नहीं। दुनिया में ऐसे शहर हैं जिन्होंने इस समस्या को हराया है। चलिए देखते हैं कि उनसे क्या सीखा जा सकता है। देखिए, भारत का अप्रोच ज्यादातर रिएक्टिव रहा है। मतलब जब हवा जहरीली हो जाती है, तब हम स्कूल बंद करने और कंस्ट्रक्शन रोकने जैसे इमरजेंसी उपाय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन जैसे देशों ने समस्या की जड़ पर काम किया, एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अपनाई। मिसाल के तौर पर बीजिंग को ही ले लीजिए। 1 दशक पहले वहां के हालात भी दिल्ली जैसे ही थे, लेकिन आज वहां की हवा काफी साफ है। कैसे? उन्होंने प्रदूषण को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया, हजारों इंडस्ट्रीज को शहर से बाहर किया और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को जोर शोर से बढ़ावा दिया, एक साफ प्लान और पक्की जवाबदेही के साथ। मतलब साफ है, हमें सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करना, बल्कि बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा। और इसका मतलब है कि इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी बनाने के तरीकों में बड़े और बुनियादी बदलाव करने होंगे। तो फिर सवाल वही है कि इस पॉलिटिकल सुस्ती के चक्र को कैसे तोड़ा जाए। शायद इसका जवाब हम सबके अपने हाथों में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, समाधान तो मौजूद है, पर उन्हें लागू करने के लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, उसकी कमी है। और ये इच्छा शक्ति आएगी कहाँ से? जानकारों का मानना है कि ये हम सब से, यानी वोटर्स से आएगी।
एक प्रस्ताव यह है कि साफ हवा को एक नॉन नेगोशिएबल चुनावी मुद्दा बनाया जाए। मतलब नेताओं को ये साफ मैसेज दिया जाए कि अगर वो हमें सांस लेने लायक हवा नहीं दे सकते तो उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार भी नहीं है। इसी सोच से निकला है ये आइडिया, नोटा फॉर AQI। मतलब साफ है, मेरा वोट चाहिए तो मुझे अच्छा AQI दो। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज हो सकता है जो शायद राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल दे। तो क्या साफ हवा तक पहुंचने का आखिरी रास्ता किसी मंत्रालय से नहीं बल्कि वोटिंग बूथ से होकर गुजरता है? ये एक बड़ा सवाल है। शायद अगर लोग अपनी सांसों के हक के लिए एक साथ खड़े हो जाएं तो हम अपनी हवा और अपना भविष्य दोनों बदल सकते हैं।